हाय एवरीवन, क्वेश्चन नंबर 1 था आपका कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर 5 इन दिस इज, कितने एलिमेंट होंगे। तो जेडीएन के केस में जो नंबर ऑफ एलिमेंट होता है डी ऑर्डर का 5n होता है। जेडीएन साइक्लिक ग्रुप होता है। तो अगर जेडीएन साइक्लिक ग्रुप है तो जेडीएन में डी ऑर्डर के एग्जैक्टली 5 एलिमेंट होते हैं, बट यहाँ पे Z5 प्लस Z10 है। तो हम लोग क्या करेंगे, 5 ऑर्डर का चाहिए। तो आप इधर देखिएगा Z5 और ये Z10 है। 5 में 1 और 5 ऑर्डर का एलिमेंट होगा क्योंकि ये दोनों इसके डिवाइजर होंगे, और इसमें 1, 2, 5 और 10 ऑर्डर के एलिमेंट होंगे क्योंकि जेडीएन साइक्लिक है। आप ध्यान रखिएगा, जेडीएन इज ए साइक्लिक ग्रुप एंड फॉर एवरी पॉजिटिव डिवाइजर डी ऑफ ऑर्डर ऑफ दिस जेडीएन मीन्स n, देयर इज सब ग्रुप एंड एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर डी। तो ये जो 1 10 को डिवाइड करेगा, 2 10 को डिवाइड करेगा, 5 10 को डिवाइड करेगा, 10 10 को डिवाइड करेगा। अब हम लोग बात करेंगे ऐसे, जब भी ऐसा ग्रुप लिया गया तो उसमें किसी एलिमेंट का ऑर्डर क्या होता है। तो 5 कब कब आएगा, जैसे आपने लिया ना कि ऑर्डर ऑफ दिस एलिमेंट ए बी बिलोंगिंग टू Z5 प्लस Z10। तो इसमें अगर आपको ऑर्डर देखना होगा तो आप देखते हैं ना कि ए का ऑर्डर ऑफ ए इन Z5 एंड ऑर्डर ऑफ बी इन Z10 वही लिया गया। तो एलसीएम लेते हैं तो ऑर्डर क्या होगा, इन दोनों के ऑर्डर का एलसीएम। तो एलसीएम ऑफ दिस इज एलसीएम ऑफ ऑर्डर ऑफ ए इन Z5 एंड ऑर्डर ऑफ बी इन Z10 इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ ए कमा बी। ये इसका ऑर्डर होता है। तो इसमें हम लोग देखेंगे 5 कब आता है, इधर देखिएगा 1 1 1 होगा, एलसीएम 1 2 2 होगा, 1 5 का 5 होगा, 1 5 एलसीएम इज 5। तो 5 इज 1 5, इसे 5 1 इंटू 5 करेंगे, दिस इज 1 इंटू 4। 5 का मान 4 हो जाएगा व्हेन n इज प्राइम, दिस इज 4। अब दूसरा आप देखिए 5 1 के साथ और नहीं जाएगा, अब 5 1 होगा दूसरा एलसीएम ऑफ 5 कमा 1। तो दिस इज 5 ऑफ 5 इंटू 5 ऑफ 1 एंड दिस इज 4 इंटू 1। और तीसरा जो होगा ना वो ये हो जाएगा कि 5 इज एलसीएम ऑफ 5 कमा 5, ये 5 और इस 5 का पेयर करेंगे आप। तो इससे जो निकल के आएगा 5 5 इंटू 5 5 एंड दिस इज 4 इंटू 4 मीन्स 16। तो इस कॉम्बिनेशन के लिए 16 एलिमेंट हुए और इस कॉम्बिनेशन के लिए 4 हुए, 4 ये, तो 4 4 8 16 24। तो देयर आर 24 एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर दिस 5। अब सिमिलरली आप इसमें 5 को रिप्लेस करके 10 ऑर्डर का एलिमेंट देख सकते हैं, इसको रिप्लेस करके 2 ऑर्डर का एलिमेंट देख सकते हैं। तो देयर आर ओनली टोटल 50 एलिमेंट्स, और उस 50 एलिमेंट में से 24 एलिमेंट ऐसे हैं जिनका ऑर्डर 5 है। अब हम लोग दूसरे क्वेश्चन पे आते हैं कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर 3 इन S3 प्लस S5। नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर 3 इन S3 प्लस S5। आपको पता है कि S3 में जो S3 है इसका जो एलिमेंट है आइडेंटिटी 1 2 3 1 3 2 एंड दिस 1 2 1 3 एंड 2 3। तो जब आप पेयरिंग करेंगे 3 का तो एलसीएम कितना होगा, एलसीएम 1 कमा 3, एलसीएम 3 कमा 1, एलसीएम 3 कमा 3। ध्यान से देखिएगा, और ऐसा नहीं कि आप अपने मन से कर देंगे। ये जो लिखा आपने 1, तो आपको देखना क्या S3 में, इस S3 में 1 ऑर्डर का एलिमेंट है, क्या इस S3 में 3 ऑर्डर का एलिमेंट है, ऐसे देखना होता। इस S3 में 3 ऑर्डर का है, इस S3 में 1 ऑर्डर का है, इस S3 में 3 का है और इस S3 में भी 3 का, ये देखना होता आपको। तो यहाँ पे आप देखिए कि ये जो पेयर है वो कर रहे हैं कि इस S3 का आइडेंटिटी लीजिए, पहले पेयर के लिए इस S3 का आइडेंटिटी और इसका 1 2 3 लीजिए एक, फिर आइडेंटिटी लीजिए 1 3 2 लीजिए 2। तो इसके लिए 2 एलिमेंट मिले। अब आप इसके पास आइए इस पेयर के लिए, तो इस पेयर के लिए क्या होगा कि 1 2 3 ये 3 ऑर्डर का है आइडेंटिटी एंड 1 3 2 दिस आइडेंटिटी। तो ये 4 एलिमेंट ये हो गए।
अब जो है ये जो पेयर है इसके लिए एलिमेंट लेना है, तो इसमें भी 2 एलिमेंट है 3 ऑर्डर के, इसमें भी 2 एलिमेंट है 3 ऑर्डर के। तो जो पहला एलिमेंट है इसके साथ हम लोग पेयरिंग करेंगे दूसरे वाले की, और फिर दूसरे वाले के साथ कर देंगे। तो ये तो हुआ इसके लिए कि इसका जो पहला एलिमेंट है ये, इसकी पेयरिंग इसके साथ, इसी की पेयरिंग इसके साथ। इसके बाद आप करेंगे 1 3 2 एंड 1 2 3 एलिमेंट आप लिख दीजिएगा। इसके सभी एलिमेंट लिखिए, आपको पता चल जाएगा। एंड दिस 1 3 2 कमा 1 3 2, तो टोटल आया 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। तो देर आर 8 एलिमेंट ऑफ ऑर्डर 3 इन S3 प्लस S3। तो S3 प्लस S3 में 8 एलिमेंट होंगे 3 ऑर्डर के। अब आप तीसरा क्वेश्चन देखिए, नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर 4 इन S4। तो 4 का पार्टीशन 4 आप लेंगे, और ये आपका n होता है। आप ISM वाराणसी यूट्यूब चैनल में ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन पढ़ाए गए, आप जाकर के वहाँ देख सकते हैं उस चैनल के थ्रू। तो n, तो 4 मीन्स n का फैक्टोरियल लेते हैं हम लोग, ये n है आपका, और ये साइकिल की लेंथ है l। फैक्टोरियल 4 अपान एक ही साइकिल है 4 पावर 1 फैक्टोरियल 1, तो दिस इज 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 अपान दिस 4, 4 से कैंसिल, 6 एलिमेंट होंगे। तो 4 ऑर्डर के S4 में 6 एलिमेंट है। और अगर आप ऐसे भी थोड़ा सा लिखना चाहें, एक वीडियो पढ़ा होगा जिसमें S4 के एलिमेंट को लिखना सिखाया गया है, और S4 के एलिमेंट लिखे भी गए हैं। आप देखिए एलिमेंट जो होगा पहला आइडेंटिटी होगा, फिर होगा 1 2 1 3 होगा 1 3 होगा, फिर 1 4 होगा 2 3 2 4 3 4, फिर आएगा 1 2 3 4, इसके बाद होगा 1 3 2 4, फिर हो जाएगा 1 4 2 3, ये इसके एलिमेंट है। फिर आएगा 1 2 3 1 3 2 1 2 4 1 4 2 1 3 4 1 4 3 एंड 2 3 4 2 4 3, ये सब मिल जाएंगे। ISM वाराणसी का जो यूट्यूब चैनल है उस पर पढ़ा हुआ है क्लास S4 के एलिमेंट। इसके बाद मिलेगा आपको 1 2 3 4, दिस 1 4 सॉरी 1 2 4 3, ये 1 2 3 4। अब आपको मिलेगा दिस कमा 1 2 4 3, ये बदलना है, इन्हीं दो को बदलते रहिए, इन्हीं दो को। फिर आप लिखिएगा 1 3 2 4 सॉरी 1 3 2 4, फिर लिख दिया 1 3 4 2, फिर आपने लिखा 1 4 2 3 एंड 1 4 3 2। तो 4 ऑर्डर, ये वाले 4 ऑर्डर के एलिमेंट हैं, दीज आर 6 एलिमेंट। आप ऐसे भी जाकर के देख सकते हैं, है ना। अदरवाइज ये शॉर्टकट आप लगाएंगे तुरंत मिल जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर 4 इन A4। तो जब भी 4 का पार्टीशन करेंगे 4, इसकी जो साइकिल आएगी ना A1 A2 A3 A4 आएगी, और यहाँ से 3 ट्रांसपोजिशन आएंगे, 3 ट्रांसपोजिशन होंगे। और 3 कैसा है, ऑड नंबर है, बट A4 इज व्हाट, इज कलेक्शन ऑफ ऑल इवन परमुटेशंस। और ये क्लियर कर देगा कि इट मीन्स व्हाट, दिस A4 has no elements of order 4। 4 ऑर्डर का कोई एलिमेंट नहीं होगा, मीन्स ऑप्शन सी इज करेक्ट। ठीक है, अब आप अगले क्वेश्चन पे चलिए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर करेक्ट इफ देर इज एग्जैक्टली 5D एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर D, देन G इज साइक्लिक ग्रुप। करिए अगर किसी ग्रुप में एग्जैक्टली 5D एलिमेंट हो D ऑर्डर के, तो ग्रुप साइक्लिक होगा। योर आंसर इज नो। ये जो है फॉर इज, अब आप जैसे आएंगे जब ना फाइनाइट और इनफाइनाइट की 2 केस आएगी, तो फाइनाइट ग्रुप के लिए ये है कि इफ G इज साइक्लिक, देन फॉर एवरी पॉजिटिव डिवाइजर D ऑफ ऑर्डर ऑफ G,
G हैज एग्जैक्टली 5D एलिमेंट ऑफ ऑर्डर D। लेकिन अगर ग्रुप इनफाइनाइट हो गया, आप जैसे C स्टार को देख लीजिएगा, C star has infinitely many elements of finite order and it has exactly 5D elements of order D where D belongs to set of natural number। तो हर D के लिए इसके पास 5D एलिमेंट है, बट G जो है साइक्लिक नहीं, तो दिस स्टेटमेंट इज व्हाट? इनकरेक्ट। आप C स्टार को देखिएगा, C स्टार इसमें e पावर 2 पाई i बाई 3 मीन्स 3 आर्डर के इसमें 2 एलिमेंट हैं, 4 आर्डर के इसमें 3 एलिमेंट हैं, 5 आर्डर के इसमें 4 एलिमेंट हैं, मीन्स फॉर एवरी n देयर इज एग्जैक्टली 5n, बट C स्टार इज नॉन साइक्लिक, तो दिस इज नॉन साइक्लिक। C स्टार हैज इनफाइनाइटली मेनी एलिमेंट ऑफ फाइनाइट ऑर्डर। इस तरह के जितने भी एलिमेंट आप लिखेंगे ना 2 पाई i बाई n, इसका ऑर्डर फाइनाइट होगा, तो ये ऑप्शन करेक्ट। And C star has infinitely many elements of infinite order, yes, since R star is fully contained in C star। तो अगर R star fully contained हो गया C star में, इधर देखिएगा R star is fully contained in C star, तो R star में 1 और -1 को छोड़ दिया जाए तो जितने भी एलिमेंट सब इनफाइनाइट ऑर्डर के हैं, तो ये ऐसे भी रख लेगा, तो ऑप्शन C इज करेक्ट। तो दिस ऑप्शन C इज आल्सो करेक्ट और नन ऑफ दिस तो जाएगा। दिस इज क्वेश्चन नंबर 5। अब आप क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर करेक्ट? सेंटर ऑफ Z77 इज साइक्लिक सबग्रुप ऑफ Z77। अगर ग्रुप साइक्लिक है मीन्स अबेलियन है, इफ ग्रुप इज साइक्लिक, आप ध्यान दीजिएगा जेडियन इज साइक्लिक ग्रुप, दिस implies जेडियन इज abelian, and this implies center of Zn is whole Zn, this implies Zn, center of Zn is subgroup of Zn, cyclic subgroup, this is cyclic subgroup of this Zn। तो ये इसका साइक्लिक सबग्रुप हो जाएगा, लेकिन चूंकि ये Zn के ही बराबर है यहाँ, तो ये प्रॉपर तो नहीं होगा, तो दिस ऑप्शन इज इनकरेक्ट। यहाँ पे प्रॉपर इनप्रॉपर है, प्रॉपर मतलब Zn के बराबर नहीं हो, तो प्रॉपर अगर तब होता ना इफ सेंटर ऑफ Z77 इज नॉट इक्वल टू Z77, तो प्रॉपर होता, लेकिन ये तो इनकरेक्ट है क्योंकि सेंटर Z77 साइक्लिक है, तो Z77 साइक्लिक अबेलियन है तो सारे सेंटर में होंगे बराबर, तो साइक्लिक सबग्रुप तो होगा। अब सेंटर ऑफ S3 is identity, yes, center of S3 in S3 having where S3 has 6 element, but only identity is an element in S3 which commute with each and every element of this S3। अब हम लोग बात करेंगे अगले क्वेश्चन पे, which of the following is are correct? There exists a cyclic group having 3 element of order 2। There exists a cyclic group having 3 element of order 2, your answer is no, है ना? क्यों? क्योंकि जो साइक्लिक ग्रुप है, साइक्लिक ग्रुप और 2 क्या फाइनाइट, तो ये जो है 5 एलिमेंट ही रखेगा एग्जैक्टली, तो 5 एलिमेंट एग्जैक्टली रखेगा 2 ऑर्डर का, अगर रख रहा है तो, है ना? नहीं तो नहीं रखेगा, तो ये साइक्लिक नहीं होगा। मीन्स ऐसा देयर एग्जिस्ट साइक्लिक ग्रुप हैविंग 3 एलिमेंट ऑफ ऑर्डर 2, this is incorrect। There exist infinitely many cyclic group having 3 element of order 2, incorrect, क्योंकि अगर साइक्लिक है 2 ऑर्डर का है तो 2 मतलब क्या हुआ? फाइनाइट की बात हम लोग कर रहे हैं, वहाँ पे उसको डिवाइड कर रहा होगा साइक्लिक। तो साइक्लिक ग्रुप में आपने देखा कि देर आर 2 टाइप ऑफ साइक्लिक ग्रुप, वन गोज विथ Z एंड अनदर गोज विथ Zn। तो Z के साथ गया तो फिर उसमें तो 2 ऑर्डर का एलिमेंट 3 नहीं मिलेगा, जब भी मिलेगा 2 ही मिलेगा, है ना? और देयर डज नॉट एग्जिस्ट साइक्लिक ग्रुप हैविंग 3 एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर 2, दिस इज करेक्ट ऑप्शन। देयर एग्जिस्ट साइक्लिक ग्रुप हैविंग 2 सबग्रुप ऑफ ऑर्डर 2, दिस इज इनकरेक्ट। तो ओनली करेक्ट ऑप्शन इज सी। तो आप जरूर मैच करिएगा अपने आंसर से कि इसमें कौन सा आंसर आपका
सही हुआ। अगले क्लास में हम लोग फिर कुछ क्वेश्चन की सीरीज लेकर के आएंगे जिसमें रियल एनालिसिस भी होगा, ग्रुप भी होगा, रिंग फील्ड सब आएंगे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, ऑलवेज बी पॉजिटिव एंड आप हमेशा उस मोड में रहिए, इतनी पॉजिटिविटी लिए रहिए। मैं फिर से एक बार दोहराऊंगा कि आपको देख करके जीने की इच्छा जाग जाए। थैंक यू, हैव नाइस डे।